आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और देखिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके बेस्ड हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर और उसकी कन्वर्स थ्योरम पर। तो अगर आपने अभी तक बीपीटी या फिर एनसीईआरटी लगाना स्टार्ट नहीं किए तो आप इधर उधर ना भटके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें आप 1 बाय 1, वहाँ से एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि हम बीपीटी का यूज़ कब करते हैं। राइट, अगर आपने बीपीटी ऑलरेडी पढ़ रखी तो आपके लिए तो बहुत आसान है, अगर नहीं पढ़ी है तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि बीपीटी थ्योरम 5 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आती है। और ये भी कंफर्म है कि 100% एक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आपको इस टॉपिक से जरूर मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको फिगर्स दिए होंगे और एक अननोन साइड आपसे क्या करेगा, वो पूछेगा या अननोन वैल्यू पूछेगा। तो ये तो कंफर्म है कि 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आएगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ट्राइंगल का एक और फोल्डर मैंने बना रखा है। देखिए एनसीईआरटी का फोल्डर अलग है, उसके अंदर सारे चैप्टर हैं और इंडिविजुअल चैप्टर के भी मैंने अलग अलग फोल्डर बना रखे हैं, जिसके अंदर आपको PYQ, केस स्टडीज, MCQ सब कुछ मिलने वाला है। वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस की। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको एक ट्राइंगल दे रखा है। इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। राइट, इसमें BC साइड के पैरेलल एक लाइन आपको दे रखी है DE, जिसमें DE क्या है, पैरेलल है किसके, BC के। बस इसी बात से हमें पता चल जाता है कि हमें क्या लगाना है, बीपीटी लगाना है। जब भी किसी ट्राइंगल में कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल दी हो तो आप फटाक से क्या लगाने, बीपीटी लगाने। राइट, और बीपीटी लगाने के लिए पहले आपको देखो क्या क्या गिवन है। AD की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। तो अपने को फाइंड करना है EC, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, EC। तो EC को मैं क्या मान लेता हूँ, X मान लेता हूँ, जिससे कि लिखने में आसानी हो। राइट, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC। लेकिन MCQ में ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट शॉर्टकट से लगा सकते हैं। लेकिन अगर एक नंबर वैसे आ जाता है 2 मार्क्स के लिए तो आपको लिखना जरूरी है। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC। ये कंफर्मेशन देना जरूरी है कि एक लाइन किसी साइड के, ट्राइंगल की किसी साइड के क्या है, पैरेलल है। अब बीपीटी लगाई कैसे जाती है, इस बात पे आप जरा फोकस करिए। बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। क्या, जो लाइन किसी साइड के पैरेलल है वहाँ से आप ऑब्जर्व करिए, ऊपर का हिस्सा और नीचे के हिस्से में, एक हिस्से में एक वर्टेक्स होगा, दूसरे पार्ट में कितने वर्टेक्स होंगे, 2 वर्टेक्स होंगे। तो बीपीटी हमेशा वहाँ से लगाई जाती है जहाँ पर सिंगल वर्टेक्स होता है। तो सिंगल वर्टेक्स यही तो है, तो यहाँ से लगाना स्टार्ट करिए। क्या, AD का रेशियो DB के साथ किसके बराबर होगा, AE का रेशियो EC के साथ। राइट, ये हो गई आपकी बीपीटी। तो बीपीटी होती क्या है कि अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन दोनों साइड को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है और वो दोनों साइड किस में आ जाती हैं, प्रोपोर्शन में आ जाती हैं। मतलब इनका रेशियो आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, आसानी से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। AD की वैल्यू कितनी है, 1.5। DB की वैल्यू कितनी है, 3। AE कितना है, 1। और EC अपने को फाइंड करना है, जो मैंने क्या माना है, X माना है। राइट, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.5x इक्वल टू 3 बन जा 3। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया, 3/1.5। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और नीचे कितना, 15। तो 15 2 जा कितना हो गया, 30। सो देयरफॉर EC हमारे पास कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। सेकेंड पार्ट का ट्राइंगल देखिए किस तरह से अपने को दे रखा है। एक ट्राइंगल आपको दे रखा है ABC, इसमें लाइन DE पैरेलल किसके है, BC के।
DE लाइन पैरेलल है किसके, BC के। और अपने को DB दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू दे रखी है 5.4 सेंटीमीटर। अपने को AD की वैल्यू बतानी है, तो AD को आप क्या मान लीजिए, X मान लीजिए। लगा दीजिए BPT। इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ये कंफर्म करना जरूरी है कि कौन सी लाइन किस साइड के पैरेलल है, तो DE पैरेलल BC। BPT कैसे लगाते हैं, पैरेलल लाइन के ऊपर नीचे देखेंगे कि सिंगल वर्टेक्स किधर है, तो सिंगल वर्टेक्स इधर से है तो आप लगा दीजिए AD का रेशियो DB के साथ, है ना। ये दोनों, ये जो साइड है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इनका रेशियो किसके साथ, AE का रेशियो EC के साथ, ये दोनों रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बताइए भाई AD की वैल्यू कितनी है X और इसकी वैल्यू कितनी है DB की 7.2 और इसकी वैल्यू है 1.8, EC की वैल्यू है 5.4। तो इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 18/54, तो X अपॉन 7.2, 18 1 जा 18 3 जा, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 इंटू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाकर कितना हो जाएगा 7.2, 3 से कैंसिल कर दीजिए तो ये कितना होगा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 और x हमने क्या कंसीडर करा था AD, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई 2.4। तो इस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन एक 100% मिलने वाला है। जैसे आपको डिस्क्रिमिनेंट से मिलने वाला है, यूनिक सोल्यूशन मैनी सोल्यूशन वाले से k की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन मिलने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन तो कंफर्म होते हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और इस टाइप का भी क्वेश्चन भी एक 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, NCERT के अलावा एक और फोल्डर मैंने ट्राइंगल का बना रखा है, उसके अंदर आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।